तो देखो इमएमसी आईसी में क्या होता था, जैसे इमएमसी आईसी जो हमारी थी इसमें जो लॉक वगैरह लग जाता था, क्या चीज़ गर्म हो गई, वो सीट लिया जाके वहाँ से। ले गया। तो इमएमसी में क्या होता था, जिस मोबाइल में इमएमसी आईसी लगी होती थी, जैसे उसमें लॉक वॉक लग जाता था तो उसको हम लोग ऑफलाइन तोड़ सकते थे, जैसे पिन पैटर्न पासवर्ड FRP कंट्री अनलॉकिंग MI अकाउंट वीवो अकाउंट ओप्पो अकाउंट कुछ भी लग जाए आप नॉर्मली तोड़ सकते हो। लेकिन जिन मोबाइल में UFS लगा होता है उसमें ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन का जो खर्चा उसमें आता है लगभग 1500 1200 1000 2000 इस तरीके से उसमें चार्जेस हैं, मतलब उतनी आपकी क्रेडिट कटती है जिसमें UFS आईसी लगी होती है। दूसरी बात क्या है, एक चीज़ हमने उसमें लिखवाई थी कि UFS 2 वे आईसी होती है। इस 2 वे का मतलब क्या होता है, और इमएमसी 1 वे आईसी होती है। चाहे इमएमसी में ये पॉइंट आप लोग अभी लिख लेना। दो काम नहीं करती है, एक साथ दो काम कर सकती है। कैसे, देखो जिन मोबाइलों में इमएमसी आईसी लगी होती है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी कि जैसे ये हमारा मोबाइल है, सपोज करो इसमें क्या करना है, जब हम किसी को कॉल करेंगे या किसी की कॉल आ जाएगी तो अगर इसमें नेट चल रहा होगा जैसे ही कॉल आएगी नेट बंद हो जाएगा। होता है, किसके में होता है ऐसा? हमारे में होता है। आप में भी होता है? आप में नहीं होता है, हमारे में होता है ऐसा। हमारे में भी होता है, जैसे ही कॉल आती है वैसे ही इसका डेटा बंद हो जाता है। लेकिन UFS में ऐसा नहीं होता है, जिसमें UFS आईसी लगी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जब कॉलिंग आएगी तो नेट भी चलता रहता है, बराबर नेट चलता रहता है। या तो फिर सेकंड, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट से हम नेट चला रहे हैं, चाहे आप 1 से 1 पे कॉल आई हो 1 पे चलाएं, चाहे 2 से कॉल आ रही 2 पे चलाएं, नेट बंद हो जाएगा। हमारा चलता रहता है। राजा इसको भैया वहीं में रखो, लेके चलो, सही निकाल नहीं रहा हूँ, इसको भी और गर्म करो, अभी गर्म नहीं है सही, थोड़ी देर और इसे बहुत सख्त है। और इमएमसी में एक दिक्कत और भी आती है, जैसे आप सिस्टम से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल में देखा कोई डेटा है आपका इम्पोर्टेंट, आपको इस पर लैपटॉप पे डालना है, तो जब आप इसको केबल लगा करके इसका डेटा लैपटॉप पे डालेंगे, अब आपको लैपटॉप में कुछ ऐसा डेटा दिख गया जो आप सोच रहे हो कि ये मेरे मोबाइल में आ जाए, तो जब तक ये डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा उसमें आप उससे डेटा ले नहीं सकते। लेकिन UFS में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप एक टाइम में डेटा दे भी सकते हो, डेटा ले भी सकते हो, समझ रहे? तो ये एडवांस होती है UFS आईसी। अब हम लोग इसको देख के नहीं पहचान सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका मॉडल नंबर गूगल पर डालोगे, तो सब लोग अपने अपने मोबाइल निकालो और मॉडल नंबर गूगल पर डाल के चेक करो किसके में कौन सी आईसी लगी हुई है। मॉडल नंबर खाली गूगल पर अपने मोबाइल का नाम और मॉडल नंबर लिख के डाल दो बस। देखो इधर, जैसे गूगल पर गए, मेरा MI Note 5 है, हम इसको चेक करते हैं, आप लोग अपना अपना चेक करिए। MI Note 5 सर्च कर दिया, MI Note 5 खाली हमने लिखा है बस। अब थोड़ा स्लाइड करके नीचे आइए ज़रा, नीचे आने के बाद आपको एक जगह पर ऑप्शन आ रहा होगा GSMarena.com, लिख क्या रहा है सब में, GSMarena.com, हाँ सर, क्लिक करो उस पर। मिला? अब थोड़ा स्लाइड करके फिर नीचे आओ और एक जगह पर देखो लिखा होगा मेमोरी लिखा होगा। मेमोरी में नीचे सबसे लिखा है, मेरे वाले में लिखा है इमएमसी 5.1, मेरे में इमएमसी लिखा है। हाँ 5.1 है। कोई के में लगा भाई UFS है? हाँ भाई लगा नहीं।
नहीं ना, देखो यार हाँ ऐसे भैया चिमटी है, चिमटी डाल दो। चिमटी एक मिनट देखो। आज मेरा जो हाँ यार सर्जिकल ब्लेड देखा ना कहाँ से निकल यहाँ पर जाओगे स्टूडेंट ये पकड़ लेगा। इसके में लगा सर यूपीएस 2.1 सब चलेगा। नहीं आ रहा था हेलो 8.1 लगा रियलमी का है रियलमी नहीं हीरो वाई एक्स एस ठीक है जैसे करीबना 5.4 हाँ इसे भी आ जाएगा चलो तुम्हारा भी चले गया मेमोरी देखना पड़ना लास्ट वाली में आप इसके में लगा है यूपीएस बैटरी कहाँ है? हाँ भैया किसकी किसकी में क्या क्या मिला? इसके में यूपीएस 2.1 इसके एमएस लगा? हाँ सर 5.1 लगा एमएनसी लगा ना? तुम्हारे इनके में लगा ये फिर? ना तो इन लोगों का लॉक लग जाएगा तो ये लोग अमीर आदमी है, पैसा पे करेंगे खूब बढ़िया बढ़िया 1500 रुपये 2000 रुपये। ठीक है अब आप लोग चेक कर लेंगे, कभी भी किसी का मोबाइल आए कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है सब देख लेना आप। अब उसके बाद हमने आपको बताया कि इसको देख के नहीं पहचाना जा सकता, इसको हम लोग सर्च करके ही ढूंढ पाते हैं। तो अब इसमें जैसे इतने सारे बोर्ड हैं, अगर आप इसमें हमसे कहें कि इसमें यूएफएस दिखा दीजिए तो हम मॉडल नंबर देखेंगे, मतलब बिल्कुल सेम ऐसे ही आईसी होगी जैसे एमएमसी है, डिट्टो सेम, कुछ भी फर्क नहीं होगा। यूपीएस में सर लिखा क्या है तो उस पर है यूपीएस जो लगा होता है ये एमएनसी की जगह उस पर लिखा क्या होता है? वही सेम वही लिखा होता है। हाँ क्या हाँ 1 बजे तक फोन करना फिर बताएंगे, अभी मैं आए काका देंगे। एक बजे कॉल कर लेना हम बता देंगे। अभी हमारी नज़र में 25,000 की होगी है वो। नंबर 3 डालिए पावर आईसी, नहीं नंबर 4 है ये, 3 है 3 नंबर लीजिए। सर ये 4 नंबर 4 4 है नंबर 4 है
पावर आईसी नजर हाँ लोग का लिख रहे हैं पावर मैनेजर पावर पहले हेडिंग डालना, आप लोग आईसी वाईसी ना बनाना, जब हम कहेंगे जब बनाना लिखो इसमें। हाँ बोलिए। लिखो, ये आईसी मोबाइल की तीसरी मुख्य आईसी होती है। ये यूएफएस और एमएमसी एक ही कैटेगरी की है, मतलब नंबरिंग वाइज तो ये चौथी है, लेकिन वैसे तीसरी है। 2 बॉल बनी नहीं है सर, और 3 नहीं बनी है। और उसके बाद में इधर ये जो वाइट ये देख रहे हैं, इसको येलो वाला थोड़ा सा ऊपर से पेस्ट डालिए, और पेस्ट डालने के बाद में चिप्पी से पकड़ के हॉट कर दिखाइए। 250 हीटिंग रखने का, फिर हमें चिप्पी डालिए। ये आईसी मोबाइल की तीसरी मुख्य आईसी होती है, जिसका काम सभी सेक्शंस को वोल्टेज सप्लाई भेजने का होता है। वोल्टेज सप्लाई भेजने का होता है, भेजने का होता है। वोल्टेज भेज हाँ, ये मीडियम साइज आईसी होती है। ये मीडियम साइज आईसी होती है। ये बॉल आईसी होती है। ये बॉल आईसी होती है। इसके खराब होने पर मोबाइल डेड हो जाता है। इसके खराब होने पर मोबाइल डेड हो जाता है। मोबाइल डेड हो जाता है। पावर आईसी से डेड हो जाता है। पावर आईसी को सीपीयू के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। पावर आईसी को सीपीयू के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। लिख लिया? आप चलो दोबारा ही नहीं, आप भी लिख नहीं पाते, बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाते हो, तो फिर ये नोट्स नहीं बना रहे हो आप, तो काम कैसे करोगे वर्कशॉप? थोड़े दिन तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे करेंगे? सब ऊपर वाले के ऐसे ऊपर वाला चाहेगा तो हो जाएगा। क्या लिखा? सीपीयू का रिसार लगेगा। तो वैसा करो, एक दिन आओ, एक हफ्ता में तुमको कहाँ से पूरा यहाँ तक नॉलेज देते हैं। अरे हम बता रहे हैं, इसका आइडिया बहुत अच्छा था। किसी को खिलाओ बिरयानी मुर्गे की, बिल्कुल बेहतरीन, इन्हीं में से किसी को मुर्गे की बिरयानी आप खिलाओ ले जाके, और उसके बाद में उसकी कॉपी लो और जाके फ़ोटोकॉपी करा लो, जिसका बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा हो उसको, और जो बिरयानी रखा था वो उसको वेज बिरयानी खिलाओ। सुधीश जी को, सुधीश का बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, उसकी कॉपी ले लो, उसकी कॉपी से बना लो जाके। पढ़ लेगा, अच्छी बात सर जी ये बोला आप नहीं दोगे लिख के, हम मैं बोल रहा बिरयानी खिला लिख तो रहे हैं, कहता लिखे लिखो। सर एक बार की बिरयानी में हो जाएगा काम? नहीं रोज खिलाएंगे। देख लेना, दोबारा खिला। ना भाई दोनों फोटो सर एक सॉफ्टवेयर की है, एक हार्डवेयर की। सुधीश, सुधीश, सुधीश कोई नहीं है क्या यहाँ? अरे उधर बैठा होगा सर, अब नहीं चला गया क्या? इन सब कुछ अलग खाओ बड़े। खाना खाने इधर आओ, क्या नाम है? आयुष, इधर आओ।
देखो इस आईसी में येलो पेज डाल के उसको हर दिया भैया को दिखा देना कैसे इस पे पेज डाल के कैसे दिया ये उन्हें दिया था कोई जब यहीं पर इन्हीं के सेटअप पे वाला हाँ येलो वाला पेज डालो हॉटगन से हीटिंग दिखाओ उस पर पहले बॉलें चेक करो देखो कैसी है एक तरफ की चपटी चपटी है वाली देखी ये मामले क्या है बना रहा हो भैया सबर करो है ना सर हाँ सही नहीं वो जो बनी नहीं उसको छोड़ दो जो बनी है उस पर खाली पेज डाल के उसको बराबर कर दो ये पावर है इसलिए चले लिख पीएम कॉल कर पुनीत गेमर आ जाएगी नहीं आप रास्ते में हूँ। अच्छा तो बस में ले रहे हैं क्या क्लास डेडिकेशन अच्छा हाँ ड्राइवर से कहे कि हॉर्न बजवाया है क्या चलिए ठीक है आप किया आयुष हाँ दिखाओ भैया को बताया देखा सर आपने ना दिखाओ कैसे कराना लास्ट में दो लिखेंगे जेड है ना दो है दो पावर 63 पावर SPRT 63 पावर हाँ भाई ये जाए सब्जी ऐसे ही मेरा बल लो अलग से बोलेंगे कि नहीं इधर वाली ये ज़्यादा अच्छा वाले नहीं हाँ उनको सही कर रहा इसलिए मैं आपको बता दें कि पेश कर रहा हूँ हाँ लगन कट गई है CPU वगैरह भाई मेरा बहुत करता है 3-4 को तुमने जिंदा कर दिए ना
वाला बनी चुका है। और ये नंबर होता है। अब एक आईसी आ रही 6357, एक बी आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी वाली इसमें लगा दें। जो अगर खाली 6357 है तो आप खाली 6357 लगाएंगे। सेम बी वाली है तो बी वाली लगाएंगे, सीआरबी वाली है तो सीआरबी वाली लगाएंगे, एमआरबी वाली है तो एमआरबी वाली। का नाम है, नंबर है, नाम नहीं है। जैसे बदलने के लिए। हाँ, बदलने के लिए इसके नंबर है। और स्पेक्ट्रम में जैसे आपको आगे SPRD लिखा होगा और उसके बाद बहुत सारे नंबर होते हैं, तो स्पेक्ट्रम की इतनी आईसियाँ आती नहीं है। ये जैसे एक दो आती है, उन्हीं के नाम कॉमन है। बाकी क्वालकॉम में ये होती है PM 89 40 89 57 89 53 89 52 89 58। डाल सकते हैं दूसरे नंबर सेम होगा। सर नाम में लिखा हुआ है ना, है? नाम में तो लिखा नाम तो लिखा ही नाम कौन सा? जैसे क्वालकॉम है, PM लिखा होगा। ऐसा करके दिखा दीजिए सर। ये हम दिखा रहे हैं। तो ये आप ये सर ये उनको मालूम चल रहा है, सबको मालूम बोलना। देखो ये क्या लिखा है, 6357 CRB लिखा है। ये सब ये लिखा है। MT 6357 CRB। मीडिया एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी पहचान, इसके चारों तरफ आप लोग देखिए कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये देखिए बूस्ट वाले कितनी सारी लगी हुई है। बूस्ट कॉइल ये है। देखिए तो ब्लैक वाली बूस्ट कॉइल है। ब्लैक वाली भी है और वो वाली भी है। सर जैसे बूस्ट कॉइल लगी सर, तो इसकी टेस्टिंग कैसे होगी सर? इसका ग्राउंड से चेक करने पर किसी भी साइड बीप नहीं करेगी, आपस में चेक करने पर बीप करेगी। ऐसा जो उसकी सादा वाली है कॉल, उसकी चेकिंग नीचे साइड में चेक करेंगे, ऊपर उसका कोई चेक करने को ये यहाँ पर, जी सर। अरे आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर भी दिखाते हैं। बगल वाली है ये वाली ओके सर। क्लियर है? आप लोग बताइए। समझ आया आपको भैया? आपको कुछ पूछ रहा है? एक ये वाली दिखा दीजिए। गलत थोड़ी ना बताओगे। ये वाली देखो, ये CRB क्या लिखा है? वही लिखा सर। ऊपर ऊपर। देखिए क्या लिखा है, PM 89 53 लिखा है। जी सर लिखा है। ये क्वालकॉम वाले CPU की है। क्वालकॉम की यही पहचान PM। हाँ, अब देखो इस पे आपको और चेक करना है तो देख लो, क्वालकॉम का CPU लगा होगा। ये देखो लगा है, क्वालकॉम लगा है। जी सर। और वो वाले जो पहले दिखाया था उसमें मीडियाटेक का CPU लगा था। ये देखो इसके चारों इसमें तरफ, सर जगह CPU लगा हुआ ये है, देखो, पावर ऐसी नाम भी निकालना है सर। ये देखो चारों तरफ कंपोनेंट भी सारे लगे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं। जी सर। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट डालिए हेडिंग चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी लिखिए इसमें, चार्जिंग सेक्शन की सबसे मुख्य आईसी चार्जिंग आईसी के रूप में लगी होती है। चार्जिंग सेक्शन की सबसे मुख्य आईसी चार्जिंग आईसी के रूप में लगी होती है। आईसी के रूप में लगी थी। हाँ, ये 5 इनपुट वोल्टेज को 3.7 से 4.2 आउटपुट वोल्टेज में बदलने का काम करता है। 3.7 से 4.2 वोल्टेज में बदलने का काम करता है।
ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की आईसियाँ होती हैं। ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की आईसियाँ होती हैं। इधर तो नहीं बेटा। इनके खराब होने पर मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती है और कभी कभी डेड भी हो जाता है। इनके खराब होने पर मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती है और कभी कभी डेड भी हो जाता है। कभी कभी डेड भी हो जाता है। इसकी पहचान के लिए इसके पास एक बूस्ट कॉइल और तीन चार इसकी पहचान के लिए इसके पास एक बूस्ट कॉइल और 3-4 बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं। 3-4 बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं। इसकी दूसरी पहचान, इसके ऊपर BQ लिखा होता है। इसकी दूसरी पहचान, इसके ऊपर BQ लिखा होता है। BQ लिखा होता है। BQ लिखा होता है। चार्जिंग आईसी को भी CPU के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। चार्जिंग आईसी को भी CPU के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। सोए के थ्रू नीचे सीपी काम करते हैं। इतना छोटा वाला दिखिए
660L है। हाँ 660L। वो नहीं है, वो नहीं है। इसकी अभी बहुत कम कोई है। सही है 2560 है या 25601। सर सेम नंबर है क्या उधर जो उसको है इसको एमटी वाले में? हाँ पावर ऐसे सर एक ही होती है? एक होती है मतलब 10-12 लगी होती है एक फोन में चार्जिंग भी एक ही लगी होती है। सब चीज एक ही है। मान ऐसे तो मेरी लगी होती है ना। थ्री टाइप सी है। नहीं बैठे 35 तो दोनों को 35 मतलब यही है वही वाली 3200 मतलब है जी। 35 तो मतलब यही होता है ना सर। अरे LG का 3500 मोबाइल आता था सबसे पहले मोबाइल में इसी उस मोबाइल में ही ये वाला पोर्ट आया था। LG का? हाँ LG 3500 अभी 35 तो चली तो उसका नाम ही पड़ गया LG 3500। देख लिया आप लोग? जी सर। चलिए देखते हैं कौन सी आईसी कैसे लगी। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाला बोर्ड देखते हैं इसमें हमारा CPU कौन सा लगा है। तो आप लोग देखिए लगा है क्वालकॉम का लगा है। तो इसमें जो हमारी चार्जिंग आईसी या तो PMI के नाम से होगी या तो BQ के नाम से होगी। तो हम लोग पूरे बोर्ड में देखें कि ये दोनों नाम से आईसी हमें कहाँ पर कैसे मिल रही है। देख के बताना कहाँ पर है। जहाँ पर भी ऐसा नंबर कोई दिखे बता देना। सर कैसे ले दिखाऊं? सही है। BQ लिखा है। हाँ नहीं सर नहीं ये वाला ये वाईफाई का ये है सर। हाँ ये सर BQ है BQ 2560 है। एक कॉइल लगी ब्लैक। देखो BQ 25601 लिखा है। क्वालकॉम का CPU है। ये है हमारी चार्जिंग आईसी। एक बूस्ट कॉइल लगी है और कई 3-4 पीस हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर लगे होते हैं। हाँ बोलिए पुनीत। आवाज़ मेरी आपकी अच्छा मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे अरे इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है मैम। ये दे दीजिए ट्रांसमीटर दूसरा वाला ये चार्जिंग में लगा दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर सर। ट्रांसमीटर है तो सुन लो। पढ़ने का टाइम नहीं है। भाई कहाँ है इनका? आप कहाँ से हैं? सर हाँ वाराणसी से। आजाद अली जी। अच्छा दिल्ली वहीं के आप भी वहीं के
ये आजाद यही तो है। मुबारक नहीं सर, ये कहीं और से है, ये बहराइच से कहीं और। सर, ये कहीं और से खुश नाम बताया तो दुखी हो गए हैं। मुबारक नाम बहुत अच्छा है आपका, मुबारक अली। मुबारक। यही माइक किसे जी माइक जो आप लिए हैं, ये अलग है, कंपनी का है। कौन सी कंपनी का रोल? तो उसका ये 30,000 रुपये का है। रोड मेड इन ऑस्ट्रेलिया। वही है जो सर लगाया। आ रही है बस पुनीत, पुनीत पुनीत आवाज आ रही है अब? चलिए तो देखिए भाई, अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया चार्जिंग ऐसी है। अब दूसरे बोर्ड में देख लेते हैं जरा। पहले इस पे देखते हैं कि कौन सा सीपीयू लगा है। इसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा है, तो इसमें चार्जिंग ऐसी किस नाम से होगी? या तो बीक्यू के नाम से होगी या एमटी के नाम से होगी। तो देखते हैं किस नाम से। तो पावर लगी है, ये कोई दूसरी लगी है। एमटी के नाम से देखिए लगी हुई है आईसी, ठीक है ना। एमटी के नाम से ये आईसी हमारी लगी हुई है इसमें, ये वाले बोर्ड में। अब एक क्वालकॉम का हमारे पास बोर्ड और है, इस पे देखते हैं कौन सी आईसी लगी है। पहले देखिए क्वालकॉम का सीपीयू लगा है, ठीक है ना। तो इसमें या तो पीएमआई के नाम से होगी या बीक्यू के नाम से होगी। तो देखते हैं, देखो पीएमआई 8952 के नाम से है चार्जिंग आईसी, 8952 लिखा है। ठीक है ना। देखो ये बूस्ट कॉइल लगी है और कई सारे कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है। गुड सर, कुछ पहचान गुड देखने सर पिन वाली दिखा दीजिए तो। भाई 25,000 पिनी वाली तो थी ये नहीं देखो अभी, ये पिन नहीं दिख रही है। पिन वाली है, बीक्यू वाली ना सर। सही कर, आगे सिर्फ चार्जिंग करना है, कुछ और नहीं। चार्जिंग का इनपुट वोल्टेज को 5 इनपुट वोल्टेज को 3.7 आउटपुट वोल्टेज में बदलने का काम है। ये मीडियाटेक वाले नहीं है ना सर। अब देखो ये मीडियाटेक का, इसमें भी सीपीयू लगा है, तो इसमें भी हमारी आईसी या तो बीक्यू के नाम से होगी, यही तो लगी है। देखो बीक्यू 25,601 लिखा है, इसमें लिखा है हाँ। पिन वाली आईसी। ये देखो बूस्ट कॉइल लगी है, तो बिना पिन वाली भी आती है क्या? फिर वो दूसरे नाम से होगी। पीएमआई होती है ना, पीएमआई आईसी जो होती है वो पिन वाली होती है, बॉल वाली। बीक्यू वाली होती है। हाँ हाँ, ये लगी है। ये अगर गुरु जी आईसी खराब हो जाए फिर कैसे पता चलेगा? ये वाली चार्जिंग नहीं होगी मोबाइल में। ये है ना जो चार्जिंग आती है। सर चार्जिंग ऐसी पता करने के लिए दूसरी कोई सी कोई दूसरी बैटरी कनेक्टर के पास लगी होती है। बैटरी को दूसरी। हाँ, दिखा तो दिए हैं लेकिन एक बोर्ड है किसी के पास, क्या ये एंड्रॉइड वाला। इसकी टेस्टिंग क्या? किसकी? आईसी की। आईसी की टेस्टिंग के लिए आपको एक मशीन खरीदनी पड़ेगी, उससे हो जाएगी। ऐसे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर आईसी चेकर मशीन बोलते हैं। आईसी चेकर मशीन। बेटा कुछ बोले कट नहीं है इसमें, पेस्ट डाल के वही फ्लक्स पेस्ट और हीटिंग दिखा दो इस पे। ये वाली सही है। इसमें भी थोड़ा सा पेस्ट डाल के हीटिंग दिखाओ, बट पकड़ लेंगे। तो बस समझ में आई? मतलब आईसी की आप कोई टेस्टिंग वैसे नहीं कर सकते हो मल्टीमीटर वगैरह से। अगर उसकी आपकी टेस्टिंग आपको टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक मशीन लेनी पड़ेगी, उससे आप कर पाओगे। मल्टीमीटर से नहीं टेस्ट कर सकते। ऐसी मशीन आती है।
वो मशीन 6 लाख रुपए की है और डायरेक्टली आपको चाइना से मंगाना पड़ेगा उसको, और उसका काम सिर्फ इतना होगा कि वो आपकी आईसी सही है या खराब है बता पाएगी, और पूरे भारत में अभी तक किसी के पास नहीं है। तो आप ये सौभाग्य आपको मिले या आप लोगों को मिले, किसी को, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चों को मिले, तो आपको जिसको भी चाहिए हमसे बताना, हम मंगवा देंगे। 6 लाख रुपए डिस्काउंट होगा, दे देना 1000 रुपए कम दे। सर ये वाली ऐसे ही है। तो सर मालूम कैसे होगा कि सर ये खराब आई थी यहाँ आउटपुट से? इनपुट और आउटपुट से पता चलता है हम लोगों को कि आईसी खराब है या सही है। अगर आईसी सही होगी तो आउटपुट दे रही होगी, और अगर नहीं सही होगी तो इनपुट ही लेगी या का भी ना ले, है ना। तो वैसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप चेक कर सको, उसके लिए खाली बस आप उसका इनपुट और आउटपुट चेक कर सकते हो, बस। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ सर ये भैया पूछ रहे हैं 6 लाख दिए थे, 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख अरे तो 6 लाख की काम करेंगे ठीक है। चार्जिंग ऐसी हो गई, हम नेक्स्ट आईसी पे आते हैं। राजस्थान से इंडिया है, कैसे राजस्थान करते हैं? रेटिंग डाल, रेटिंग डाल। हाँ, चार्जिंग आई थी ना? हाँ चार्जिंग तो है, लेकिन इसके अलावा भी है आईसी बहुत सारे काम करती है। ये वाली पर्टिकुलर आईसी पावर मैनेजमेंट, और आई से क्या होगा? आईसी आईसी और इनपुट और तो बताओ आई से क्या हो सकता है? पी से पावर हो गया, एन से मैनेजमेंट, आई से बताओ जी, बताओ पावर मैनेजमेंट इनपुट बताओ, मोबाइल में ना देखो, ऐसे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लिखे इंडिकेशन सही, पावर मैनेजमेंट इंडिकेशन। सर वो नहीं बताया है। हाँ, कौन नीचे से बताया? आवाज आया नहीं? पीछे से आवाज आया। किसी से? किसने बोला था? कौन बताया? जबरदस्ती से बोला, इन्होंने बोला। अरे चलो चलिए बाबू। इंटरफेस हो गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले, ये मोबाइल की मल्टी फंक्शनल आईसी होती है। ये मोबाइल की मल्टी फंक्शनल आईसी होती है जो एक साथ कई सेक्शंस के काम अकेले करती है, जो एक साथ कई सेक्शंस के काम अकेले करती है, सेक्शंस के काम अकेले करती है। जैसे चार्जिंग सेक्शन, कॉमन लाइट सेक्शन, कॉमन ग्राफिक सेक्शन। अच्छा एक बात बताओ हम लोग, जैसे अगर ये सब चीज़ें हम लोग ना लिखाएं, खाली इसे मैनुअली मतलब ओरली बता दें, नहीं उनकी बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। ओरली अगर हम बता दें तो क्या तुम लोग सीख पाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो लोग ये बात कहते हैं कि सर लिखाया बहुत जाता है। भैया कोई बेकार की चीज़ थोड़ी लिखा रहे हैं, काम की तो लिखा रहे हैं। काम की ना हो तो आप हमसे कहें, और अगर हम लिखवाएंगे नहीं तो हम जिस टाइम बताएंगे उस टाइम तक आपको याद रहेगा, उसके बाद आप सब भूल जाओगे, है कि नहीं? थोड़ी देर बाद ही भूल जाओ, याद ही नहीं रहेगा। दम है? अभी हम दम दिखाएं? तो तुम लिखो मत।
सर बता रहे हैं 5 मिनट बाद कुछ बताओ। दिया वो। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि इनका कॉपी पे नोट रहना ज़रूरी है। कॉपी पे नोट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी भी देख सकते हैं। कभी भी आप लोग निकाल के देख सकते हो। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप लोग सीख जाओगे, काम करने लगोगे, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कॉपी की। रख देंगे सर कबाड़ में- ऐसा काम आया, कबाड़ में भेज देंगे। ऐसा काम आया तो हम पेज खोल के देख लिए क्या इस IC से ये काम हाँ, ये IC से ये काम है, क्या काम है, क्या चल रही है, इसीलिए लिखवाया जाता है। सही है। चलिए लिखिए। ग्राफिकेशन हो गया, कॉमा DC टू DC कन्वर्टर सर्किट। DC to DC। हाँ, DC टू DC कन्वर्टर सर्किट का काम करती है, का काम करती है। ये बॉल IC होती है, ये बॉल IC होती है। ये अधिकतम क्वालकॉम के मोबाइलों में लगी होती है। मोबाइल नहीं लिखना, ये अधिकतम क्वालकॉम के CPU वाले बोर्ड में लगी होती है, ऐसे लिखो। ये अधिकतम क्वालकॉम के CPU वाले बोर्ड में लगी होती है। क्वालकॉम के CPU वाले बोर्ड में लगी होती है। इसके खराब होने पर कोई एक सेक्शन काम करना बंद कर देता है जो इससे जुड़ा होता है, जैसे लाइट, चार्जिंग और ग्राफिक। कोई एक सेक्शन काम करना बंद कर देता है, या कभी कभी मोबाइल डेड भी हो जाता है, या कभी कभी मोबाइल डेड भी हो जाता है। कभी कभी मोबाइल डेड भी हो जाता है। इसको जिंदा कैसे करेंगे? हाँ, अभी बताएंगे, ट्रेसिंग में बताएंगे कैसे चिंता करना। हम लोग की क्लास ट्रेसिंग वाली कब तक लग जाएगी सर जी? अब आप लोग IC 1125 हो गया है, PMI पे पहुँचे, अभी कई IC बची हैं। आज और कल 2 दिन टॉपिक चलेगा। तो ट्रेसिंग में आ जाएगी। कल क्या है, मंगल, बुध से स्टार्ट करेंगे ट्रेसिंग आप लोगों की। बुध के बाद से मेरे पास क्या दिन रहेंगे? बुध की कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? आज 25 27। तो 10 दिन बचेंगे। कहीं जाना जा है? रहे हैं क्या सर? अलविदा कर रहे हैं। नहीं आएंगे, वापस आएंगे 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। 15-20 दिन बाद। तो हमारा बैच खत्म ही हो जाएगा। हाँ बस ये तो है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। हैं? इंस्टीट्यूट में 9 तारीख को जाएंगे, हाँ? 15-20 दिन बाद आएंगे तो 20-25 दिन बाद चलो ठीक है। हम लोग तो जाएंगे 15 दिन बाद। चलिए आप 15 दिन बाद आओगे तब तो हम लोग चले जाएंगे। आप 15 दिन बाद आओ, बिना तय के जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे सर। वापस आ जाएगा थोड़े दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए, या हफ्ते भर के कब जा लिए। रहे हो? 9 तारीख को जाएंगे। जब तक ट्यूशन कौन पढ़ाएंगे? पंकज सर। चलो, क्या लिखा आप लोगों ने? डेट हो जाता हम्म? डेट हो जाएगा। हाँ, इसकी पहचान लिखो। इसकी मुख्य पहचान, इसके ऊपर PMI लिखा होता है। इसकी मुख्य पहचान, इसके ऊपर PMI लिखा होता है, इसकी दूसरी पहचान, इसके भी चारों तरफ बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इसके भी चारों तरफ बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। लिख लिया? जी।
एक आईसी बनाओ छोटी सी ऐसे, और उस पर PMI और उसके बाद नंबर भी, बाकी दिखा तो दी थी हमने आप लोगों को, है ना। ये अधिकतम क्वालकॉम वाले CPU में मिलती है, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि सभी क्वालकॉम में मिले। 95% मिलेगी। ज़्यादातर में, मतलब देखो ये तो बात बिल्कुल तय है कि ये मोस्टली क्वालकॉम के सेट में ही मिलती है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वालकॉम के बोर्ड में मिले। कुछ में नहीं मिलेगा। कुछ में नहीं लगी होती, कुछ में दूसरी आईसियाँ काम करती हैं। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? सर उसमें और कौन चार्जिंग आईसी के लिए, चार्जिंग सेक्शन के लिए चार्जिंग आईसी लगी होगी, लाइट सेक्शन के लिए लाइट आईसी लगी होगी अलग से, ग्राफिक के लिए ग्राफिक अलग से लगी होगी। इसमें क्या होता है, जिसमें PMI लगी होती है उसमें से चार्जिंग गैप, लाइट गैप, ग्राफिक गैप, 3 आईसियाँ गैप कर दिया आपने, जिसमें PMI लगी होती है, क्योंकि वो सबके काम अकेले करती है ना, इसी वजह से। सर नहीं समझे, फिर से बताइए। जिस मोबाइल में PMI आईसी लगी होगी उस मोबाइल में चार्जिंग आईसी आपको नहीं मिलेगी, उस मोबाइल में ग्राफिक नहीं मिलेगी, उस मोबाइल में लाइट आईसी नहीं मिलेगी। ये इतनी आईसियाँ नहीं मिलती हैं, तीनों काम करती है। क्योंकि तीनों के काम अकेले ये खुद करती है। तो सर जैसे कोई भी एक सेक्शन बंद हो गया और पूरी आईसी बंद नहीं पड़ेगी। हाँ, पूरी बदलनी पड़ेगी। हमने लिखवाया तो है कि ये एक साथ कई सेक्शंस के काम करती है, तो इसका मतलब है कि जब वो नहीं काम कर रही है तो ये लगी तो इसमें कौन कौन सी ऐसी नहीं लगी हुई? लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक। हेलो काका दो 1 घंटा तो वहीं जाएंगे। यार अभी देर हो जाएगी, वहीं आ जाओ तुम माल रोड, 10 रुपये लगेंगे। अबे देर हो जाएगी यार, वहीं आओ। नहीं फोन आज सुबह से हाँ। सर अभी आपने ये बॉल ऐसे बताया है, तो ये बॉल ऐसे है, क्या इसको रिवॉल्व भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जो बॉल आईसी सबको रिवॉल्व किया जा सकता और है। ये जो कांटे वाले ऐसे हैं, कौन सी? जो कांटा वाला ऐसे होता है, पिन वाली, उसको नहीं रिवॉल्व किया जा सकता, उसको तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। दूसरे की निकाल के वर्डिंग का सही इस्तेमाल करें, अब टेक्नीशियन हो गए कोई हो। और बोर्ड में से लगाना पड़ेगा तो कांटे वाली नहीं, पिन वाली। लिख लिया, दिखाने की ज़रूरत है, अभी हमने दिखाई था जब चार्जिंग ऐसी दिखा रहे थे, है ना। चलिए नेक्स्ट आईसी, नेक्स्ट आईसी और डालिए ऑडियो आईसी। ऑडियो ऑडियो, ऑडियो नहीं, पढ़ा तो यही जा ऑडियो। लिखा है यार। अच्छा ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? क्यों वो 2 है तो ये क्यों? तो उसको ऑडियो क्यों पढ़ा? ये लिखा है ना। लिखे इसमें ऑडियो आईसी। ये मोबाइल के माइक, ईयर स्पीकर, रिंगर, ये मोबाइल के माइक, ईयर स्पीकर, रिंगर के सिग्नल्स को जनरेट करती है, के सिग्नल्स को जनरेट करती है, के सिग्नल्स को जनरेट करती है। ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की आईसी होती है, ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की आईसी होती है। इसके खराब होने पर ईयर स्पीकर, माइक, रिंगर कोई एक काम नहीं करता है या तीनों काम नहीं करते हैं। इसके खराब होने पर ईयर स्पीकर, रिंगर, माइक कोई एक काम नहीं करता है या तीनों काम नहीं करते हैं, या तीनों काम नहीं करते हैं।
3.7 इनपुट वोल्टेज को, ये 3.7 इनपुट वोल्टेज को 3.7 आउटपुट एक्टिव वोल्टेज में बदलने का काम करती है। 3.7 इनपुट वोल्टेज को 3.7 आउटपुट एक्टिव वोल्टेज में बदलने का काम करती है, बदलने का काम करती है। ये आईसी का वो एक डब्बा रखा होगा वहाँ इंजन के पास में, चलिए मैं सेंसर वाला डब्बा दे दीजिए, आप वहीं खड़े होकर मैच करा लेना, उसमें स्लॉट सेम है, कई सारी ऐसी वहीं देखना, वहीं रख देना जाके। ये रखिए इसमें हो जाएगा, उससे नहीं बनेगी। नहीं ना क्या लिखा भाई आप लोगों ने? ये 3.7 आउटपुट एक्टिव वोल्टेज को बदलने का काम करता है। बदलने का काम करती है। इसकी पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए इसके पास दो ज़ीरो वैल्यू रजिस्टर, दो ज़ीरो वैल्यू रजिस्टर या दो नॉर्मल कॉइल लगी होती है। नॉर्मल कॉइल, हाँ लगी होती है। एल का मतलब सर ये लिया, एल का मतलब कॉइल, इंडिकेटर रेजिस्टेंस। लिख लिया? एक मिनट आ रहा है, लिख लो पहले। हाँ लिख लिया सब लोगों ने? बंद कर ये लो, आप दोनों इसमें देखो, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की सेम आईसी कौन सी दिख रही है इसमें? आप दोनों देखो, आप दो लोग देखना, दो लोग, एक बोर्ड में दो लोग। ये लो, वो पीछे दे दीजिए उनको, आप दोनों देखना, एक आप दोनों देखो, ये लो देखो, उसके बाद हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? ऐसी सेम आईसी कोई दिख रही हो तो बताओ ना। नहीं आप लोग देख लो पहले, तो एकदम श्योर हो जाओ, एकदम श्योर। ठीक है बेटा, लेकिन ये देखो में नहीं है, एक बार जुड़े ये दोस्त मिली भाई भैया है मिला दे। कोई बताओ कौन सी है? अरे यार ले लिया, मतलब चीज़ों वाली बार इसके लगे दिख रहा है। मिला ही नहीं है, दिखाना भाई। रुको यार, हम तो देख लें, हमारा बोर्ड का। मिल गया? कहाँ मिली? अरे हमारा बोर्ड होता है। कौन सा? परेशान करने वाला मशीन देख के
कहीं आके तेरे ही नहीं है तो देख लो। उसमें रख के देखिए। आपके कहाँ दिखाई दे? तुम देख लो ना। तो देख रहे हैं, देखना उधर। मिला है, मिला दिखा। 0 वाली मिलेगी इसमें, ये वाला है। हाँ इसमें है। कहाँ है? दिखा 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 दिखा। देखिए अरे उसमें बढ़िया है नहीं है। हाँ भाई, मैं सबको दिखा देता हूँ। अन्ना अन्ना पूरा सबको देखो। मेरा हाथ कहाँ ऐसे नहीं दिखाया जाता है। ये लगी है, ये लगी है भाई, ये लगी साइड। छोड़ देना पड़ता है। देख लो साहब। हाँ भाई, सभी को दिख रही है। नहीं सर, यहाँ पे आगे जाइए। 2 कैपेसिटर लगे हैं और 2 कॉइल लगे हैं। सर आगे जाइए। ये हमारी IDOIC है। ये आपको रजिस्टर दिख रहा है LVR वाला? नहीं सर, ये जो 0 है वो है। 0 बना है। सर कहाँ है? देखिए आप राइट साइड में है। नहीं सर, अभी नहीं देखा। और ये बीच में IDOIC लगी है, 2 कैपेसिटर लगे हैं। सर आपका राइट है, मेरा राइट। आप लोगों को दिखी? सर आप यही ना भाई। गलत तो नहीं पढ़ा है बच्चे। उसमें जब ये 0 वाले रजिस्टर 2 लगे। सर इसमें तो नहीं सर इसमें नहीं दिख रहा सर, ये वाला। हाँ, जिसको नहीं दिख रही है हमें बताओ। इसमें सर नहीं, इसमें नहीं दिख रही, इसमें नहीं दिख रही। ला देंगे। छोड़ो भाई यार, दिखाई हम लोग भी दे रहे हैं। इसमें भी नहीं है सर, इसमें नहीं। ठीक कर रही देख रहे देख रहे देख रहे। पैनल के अंदर मैच तो नहीं होगी सर इसके। पैनल के अंदर भी रहती क्या IDOIC सर? हाँ? देखो इसके अंदर है। नहीं नहीं। पैनल नहीं करना, उसमें नहीं है। अब आ रही है, हम दिखा रहे हैं उसमें। बोलने जा रहा है। देखो इनमें नहीं मिलेगी, ये जो 3G वाले बोर्ड है इसमें नहीं मिलेगी। 4G वाले बोर्ड में सब में मिलेगी। इसमें नहीं। अब इसमें मिल जा रही है। रोज इसमें देख लो। लाओ, जो जो बोर्ड में नहीं मिली है इसको सर इसमें भी नहीं मिल रही। लाओ लाओ। वो 2G है। ये भी लाओ, लाओ लाओ मिलाओ, ये भी लाओ। 4 1 5 ये वाले में आप लोगों ने देखी नहीं है। 2 2 4 इसमें मिली आपको? नहीं मिली। चलो देखो ये वाला, देखो हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये वाला बोर्ड जो देख रहा था उसमें हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर लगी है। देखो ये लगी है, ये लगी है। और देखो ये लिखा हुआ है, ये 2 कॉइल लगी है नॉर्मल वाली, नॉर्मल कॉइल है ना। और उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए इसके ऊपर K और A भी लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा है K 318 लिखा है। हाँ, और AMZ4 लिखा है। हमने भी उसमें भी लिखा था जब आप लोग को पहचान लिखवाई थी, हाँ जी जी। लिखा था। हाँ सर सही। ये हो गई ऑडियो IC, 2 बोर्ड में हो गई। ये वाला बोर्ड किसका था? ये वाला तो हमारा है। ये वाला आपका था। इसमें भी आपको नहीं मिल रही है। ये देखो लगी है, ये लगी है। ये नॉर्मल कॉइल 2 लगी है। के 318 और देखो K 318 लिखा है और A नीचे लिखा है। बैटरी खत्म हो गई सर। बैटरी खत्म हो गई? अभी सर बैटरी खत्म। कोई बात नहीं, देख लीजिए। इस वाले में किसको नहीं मिल रही थी? आपको। इस वाले में कैमरे का बैटरी हाँ खत्म हो गई। इसमें ये लगी तो है, 2 0 वाले रजिस्टर 2 को लगे हैं। ये लगे 2 0 वाले रजिस्टर नीचे देखो। लाओ, इसमें ये है ना सर? हाँ ये। इसमें देखो ये लगी है। देखो K भी लिखा है, लिखा है K 318 AF8। और ये देखो नॉर्मल कॉइल 2 लगी हुई है। हाँ ठीक है। लाओ ये वाला लास्ट बोर्ड लाओ, इसमें ये लगी हुई है। ये देखो लगी है, ये देखो KA लिखा है KA। और ये 2 नॉर्मल कॉइल। पहचान लोगे भाई आप लोग ऑडियो IC? हाँ सर, अब हाँ सर। CPU, eMMC, पावर और PMI और चार्जिंग, इतनी IC हो गई। अब लास्ट IC एक और ले लो, लाइट IC। ग्राफिक
आज की लास्ट LIGST लाइट IC फिर वाईफाई एंड ब्लूटूथ IC है ना। लाइट ऐसी नहीं है, लाइट ऐसी लिख रहेगा, लास्ट ऐसी है। गुरु जी ने बताया था लास्ट। आज के चैप्टर ये आज की लास्ट आईसी है। एडवांस में ज़्यादा जाओ, नॉर्मल में रहो। गले को छोड़ना पड़ेगा। कोई नहीं। ये ना बनाना आप लोग, मैं समझाने के लिए नहीं बनाना है, लेकिन अभी नहीं बनाना है, बाद में पहले लिखना है। ये पहले ले ये बना बना लिया क्या? बना लिया। बना लिया। नहीं बताया था। बना लिए एक ही लोग ने बनाया है। चलो कोई बात नहीं, जिसने बना लिया है, जिसने ना बनाया वो ना बनाना, अभी बाद में बनाना होगा। चले लिखे। डिस्प्ले लाइट सेक्शन की मुख्य आईसी लाइट आईसी होती है। डिस्प्ले लाइट सेक्शन की मुख्य आईसी लाइट आईसी होती है। डिस्प्ले लाइट सेक्शन की मुख्य आईसी लाइट आईसी होती है, जिसका काम 3.7 इनपुट वोल्टेज को 15 से 50 आउटपुट वोल्टेज में बदलने का होता है। जिसका काम 3.7 इनपुट वोल्टेज को 15 से 50 आउटपुट वोल्टेज में बदलने का होता है। सब 15 से 50 वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज का, हाँ, बदलने का होता है। ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की आईसी होती है। ये बॉल और पिन दोनों प्रकार की आईसी होती है। लेकिन पिन आईसी अधिक मात्रा में लगी होती है। लेकिन पिन आईसी अधिक मात्रा में लगी होती है। ये डिस्प्ले जैक के पास लगी होती है। ये डिस्प्ले जैक के पास लगी होती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास एक बूस्ट कॉइल, एक बड़ा डायोड, एक बड़ा कैपेसिटर और इसके पास एक बूस्ट कॉइल, एक बड़ा डायोड, एक बड़ा कैपेसिटर और कुछ छोटे कैपेसिटर और रजिस्टर लगे होते हैं। और कुछ छोटे बूस्ट का कॉइल और डायोड, बड़ा डायोड, बड़ा कैपेसिटर और कुछ छोटे कैपेसिटर और रजिस्टर लगे होते हैं। लगे होते हैं। लाइट सेक्शन का डायोड सीरीज में लगा होता है। लाइट सेक्शन का डायोड सीरीज में लगा होता है। यानी ग्राउंड से जब आप उसको चेक करते हो तो वो किसी भी साइड बीट नहीं करेगा, सीरीज में होता है। ठीक है, अब ये बना लेना आप लोग उसके नीचे। एक मिनट रुको, स्टॉप। ठीक है, इसके खराब होने पर
डिस्प्ले की लाइट आना बंद हो जाती है। इसके खराब होने पर डिस्प्ले की लाइट आना बंद हो जाती है। डिस्प्ले की लाइट आना बंद हो जाती है। अब बना लेना ये फाइनली। ये जो वो आईसी के 6 पिन वाली आईसी के बगल में वो एल बूस्ट कॉइल है, एल लिख लेना उसके बीच में। और ये जो है ये डायोड है, इसके बीच में डी लिख लेना। तुम भूल गए लिखना, ऐसे डी लिख लिया और उसके बीच में एल लिख लेना। तो वो डायोड वाला जो बनाए हुए हैं, ये कैपेसिटर नहीं, डायोड। भूख लग रही है क्या? भूख लग रही? लाइट सब जैसे खराब हो जाती है तो सर उस पर ब्लू की दिखती है, मतलब एकदम चली जाती है। हाँ मतलब नहीं, वो तो फिर ग्राफिक है। ब्लू वाला जो मैटर आप बता रहे हो दूसरी है, वो दूसरी आईसी का काम। मतलब इसकी लाइट चली जाएगी। हाँ अब देखो इधर हम लोग देखते हैं ऐसी सेम कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी सर आईसी नहीं दिखा। बैटरी नहीं है, वो बैटरी नहीं है। तो बैटरी का इससे क्या ले लेते हैं? वहाँ सर आप करेंगे तो यार वो कंप्यूटर वाले जो हाँ जी, ये तो कहते हैं कि ये डायोड वही रजिस्टर। हाँ भाई हाँ। तो ग्लू ले लो, इसे चिपका लो, मेरी बात करा दो। नहीं वो नहीं चिपका पाते हैं। ग्लू दिलवा दें? नहीं वो नहीं चिपका पाएंगे। खुदा में मैंने गाड़ी होगी। हाँ गाड़ी भी है। हमारी कोई बात हो रही क्या लेगा? अरे इसकी कॉम्पिटिशन कर रही है। ये नहीं है। हाँ देखिए कहाँ पे? नहीं भाई वो कहाँ है? दिखाते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। ये लगी है, ये लगी है भाई। देखो 6 पिन की आईसी दिख रही है आपको? तो आज कौन चीज़ डायोड 1 2 3 4 5 6 पिन की लाइट आईसी हो गई। ये बड़ी सी बूस्ट कॉइल लगी हुई है, ये डायोड लगा है, एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा है। इसके बाद में कुछ छोटे ये देखो 2 रजिस्टर ये लगे हैं, एक छोटा कैपेसिटर ही लगा है। ये पहचान है लाइट आईसी। हाँ एक कह दिया उनसे, कह दिया है। नहीं तुम बात करा देना मेरी। देख लिया? चलो अब दूसरे बोर्ड में देखते हैं। अब इस वाले बोर्ड में देख लेते हैं हम लोग लाइट आईसी हमारी कहाँ पर है। चलो ऐसी सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो बताना भाई। इधर तो है नहीं, इधर पलटा के देख लेते हैं। इसमें नहीं है क्या लाइट आएगी? एक बार फिर से पीछे से स्टार्ट करते हैं।
हेलो, हाँ सर 11:53 हुआ है, 12 बजे यहाँ से निकलेंगे। आप आगे चलते रहेंगे, मैं आपको आगे ले जाऊँगा। नहीं है इसमें तो दिख नहीं रही है। ये इस वाले बोर्ड में PMI वो लाइट आईसी नहीं मिल रही है। सर कैसे काम होगा? हैं? कैसे काम होगा? PMI पे जाओ, PMI पे क्या लिखवाया था, हमने इसीलिए 2 बार PMI पे हाईलाइट किया कि हमने उसको तिरछा मिर्चा ऐसे आगे किया कि कोई तो कह दे कि हाँ ये लगी है PMI, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला कि यही तो है लाइट आईसी। इसमें जब PMI आईसी लगी हुई है तो इस पे लाइट आईसी कहाँ लगी होगी, बताइए। इसका संबंध इससे अब इस वाले बोर्ड में भी PMI लगी है, इसमें भी लाइट आईसी नहीं लगी होगी। इस वाले बोर्ड में मिल जाएगी, देखिएगा, ये देखिए लगी है, 6 पिन की लाइट आईसी लगी है, ये बूस्ट कॉइल लगी है, ये डायोड लगा, ये बड़ा कैपेसिटर लगा और कुछ छोटे कैपेसिटर लगे और 6 पिन की है। ये देखिए, दिख रही है साहब, ये लाइट आईसी है। ये देखिए डिस्प्ले जैक है आपका, ये कॉम्बो वाला, ये कॉम्बो वाला जैक है और ये लाइट आईसी है। हाँ, ये कपल रजिस्टर है, CPU से डायरेक्टली इस पे सिग्नल्स आते हैं डेटा के और उसके क्लॉक के। ठीक है भाई, हो गई? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।